सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज के इस सबक के अंदर हम तीसरा कलीमा पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। थर्ड कलीमा तमजीद। तीसरा कलीमा तमजीद। तमजीद का मतलब होता है बुजुर्गी। शुरू करते हैं। इस कलीमे के अंदर आपको कलर्स नज़र आ रहे होंगे, तो उन कलर्स के क्या मतलब है। तो यहाँ पर राइट साइड पे नीचे आपको ये नज़र आ रहा है कि जब ग्रीन कलर्स आएंगे तो बोल्ड रीड, वहाँ पर हम मोटा पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर रेड कलर आएगा तो गुन्ना करेंगे, आवाज़ को नाक के अंदर लेकर जाएंगे और 1 सेकंड लंबा भी करते हैं। और अगर ब्लू कलर्स आएंगे तो वहाँ पर कलकला करेंगे। कलकला का मतलब होता है कि आवाज़ के अंदर जुम्बश आएगी, आवाज़ जो है एको साउंड जो हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें सुब, तो बा ब्लू कलर पे है, तो बा के ऊपर हम कलकला करेंगे और यहाँ पर वीक कलकला होगा। अगर आपको कलकला के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिफ़ात के अंदर एक कलकला की वीडियो मैंने बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सिफ़ात के अंदर वो कलकला वाली वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके कलकला की मज़ीद इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद इख्फ़ा है। इख्फ़ा का मतलब होता है इख्फ़ा भी गुन्ना ही होता है, लेकिन गुन्ना में नून और मीम की आवाज़ क्लियर हो जाती है, साफ़ आती है। और इख्फ़ा में क्या होता है कि इनकी आवाज़ छुपा कर पढ़ते हैं नाक के अंदर, यानी मीम और नून की आवाज़ को नाक के अंदर छुपा कर पढ़ते हैं। वो इंशाल्लाह वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सुबहानल्लाहि। तो सबसे पहले सुब, तो यहाँ पर सीन है, सीन की आवाज़ सीटी की तरह रहती है। उसके बाद बा है, बा ब्लू कलर में है, यहाँ पर हम कलकला करेंगे। तो कलकला के 5 हुरूफ हैं। कुतुबु जद्दिद, ऑफ, क़, बा, जीम, दाल। तो इन 5 हुरूफ के ऊपर किसी एक भी हर्फ पर अगर जज़म आए तो वहाँ पर कलकला होता है। और अगर वो जज़म वाला अगर वो हर्फ लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए, जैसे ये हर्फ है बा, तो ये दरमियान में आ रहा है। सुबहाना, ये एक पूरा लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन में वो कलकला वाला हर्फ आएगा तो वहाँ पर हमने वीक कलकला करना है, कमज़ोर कलकला। मतलब कि कलकला की जो आवाज़ है, जो जुम्बश होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। तो पढ़ेंगे सुब, सुब। तो इसको ऐसे सख्ती के साथ, ज़्यादा ज़ोर के साथ नहीं पढ़ेंगे, सुब। तो वो इंशाल्लाह आगे दूसरी जगह जब आएंगी तो वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जो चीज़ है, जो रूल्स आपको मैं बताता हूँ, आप कोशिश करें एक नोट पैड अपने पास रख लें, एक कॉपी रख लें कि जिसके ऊपर आप ये रूल्स जो है वो साथ साथ लिखते जाएं। यही रूल्स बार बार हम इस्तेमाल करेंगे कुरान के अंदर भी, तो इन चीज़ों को आप आहिस्ता आहिस्ता याद करें। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सुबह, हा की आवाज़ गले के दरमियान वाले हिस्से से आएगी। उसके बाद अलिफ है। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि जब अलिफ से पहले ज़बर आएगा तो वहाँ पर लंबा करते हैं, 1 अलिफ के बराबर, यानी 1 सेकंड। तो यहाँ पर हा को 1 सेकंड के बराबर लंबा करेंगे और नून को लाम के साथ मिलाएंगे। नौ, यहाँ पर ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का हमने पढ़ा कि मोटा पढ़ेंगे, बोल्ड रीड, वहाँ पर मोटा। तो जब अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश आ जाए, जैसे यहाँ अल्लाह का नाम है और उससे पहले नून के ऊपर ज़बर है, तो अल्लाह का नाम वहाँ पर मोटा पढ़ा जाता है। तो मतलब कि अल्लाह के नाम के अंदर जो लाम है उसको बेसिकली मोटा पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ते हैं सुबहा, सुबहा। ठीक है। यहाँ पर सुबहा, और हा की आवाज़ भी क्लियर है, लंबा भी कर रहे हैं।
और फिर नून को आगे मिलाएंगे और लाम को मोटा करेंगे। सुबहानल्लाहि, ही को लंबा नहीं करेंगे, हा के नीचे जेर है। सुबहानल्लाहि, सुबहानल्लाहि। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आप मेरे साथ रिपीट करें या उसके बाद भी थोड़ी देर इसको पढ़ें ताकि अच्छे से ये आपको आ जाए। आगे है वलहम्दु, तो वाव को लाम के साथ मिलाएंगे। वल, यहाँ पर भी अलिफ से पहले जबर आ रहा है, तो होना तो ये चाहिए कि वाह पढ़ें इसको, लेकिन क्योंकि जब अलिफ के बाद अगर आगे वाला जो हर्फ है उसके ऊपर कनेक्टिंग साइन जब आ जाएगा तो जो बीच में अलिफ होगा वो फिर नहीं पढ़ेंगे, वो स्किप हो जाता है, तो डायरेक्ट वाव को लाम के साथ मिलाना पड़ता है, तो वल हो जाएगा। इसको वाल, ये गलत, या खाली लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये आपने इसको मिला देना है। वल, वल हम, हा की आवाज क्लियर है, मीम को क्लियर पढ़ेंगे यहाँ पर, और वल हमदु, वल हमदु, वल हमदु लिल्लाही। देखिए अल्लाह का नाम आ गया, अल्लाह के नाम से पहले जेर है, तो इसलिए अल्लाह के नाम से पहले अगर जेर आए तो अल्लाह का नाम बारीक पढ़ेंगे, यानी कि अल्लाह के नाम के अंदर जो लाम है उसको बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ेंगे लिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही, वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा, वाला, लाम को लंबा करेंगे, लाम के बाद अलिफ है, अलिफ से पहले जबर आ गई तो यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर यानी 1 सेकंड लंबा करेंगे, और उसके अलावा यहाँ पर अलिफ के ऊपर मद भी है, ये छोटी मद है, छोटी मद को 2 से 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि छोटी मद है या बड़ी मद है, तो एक तो उसकी जो शेप होती है उससे पता चलता है कि छोटी मद है। उसके अलावा एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर जो जब भी मद्दा लेटर्स आते हैं, यानी अलिफ मद्दा हो गया, वाव मद्दा हो गया, या फिर या मद्दा हो गया, तो उनके बाद जो हमजा है वो अगले कलीमे के शुरू में होगा। मतलब कि वाला यहाँ पर है, मद्दा लेटर भी आ गया, अलिफ से पहले जबर है तो ये मद्दा लेटर हो गया, और मद्दा लेटर के ऊपर आएगी, और फिर हमजा देखें नेक्स्ट, ये अलिफ नहीं है ये हमजा है। अलिफ के ऊपर जब जबर जेर पेश या जज़म आ जाए तो उसको हमजा बोलते हैं, तो ये हमजा है, तो यहाँ पर जो है ये हमजा अगला कलीमा है, वाला एक है, इलाहा दूसरा है, तो दूसरा मतलब दूसरे कलीमे के शुरू में अगर हमजा आ जाएगा तो वहाँ पर जो मद होगी वो छोटी मद होगी, इसको मद्दे मुनफसिल भी बोलते हैं, यानी कि जुदा जो मद है ये जुदा है, और दूसरी जो बड़ी मद होती है उसको मद्दे मुत्तसिल बोलते हैं। वो इंशाल्लाह हम मद वाला भी लेसन करेंगे, वहाँ पर भी आपको समझ आ जाएगी। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आप रेगुलर उसको देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, ताकि जो रूल्स हैं कुछ रूल्स इसमें बताऊंगा, कुछ रूल्स आगे बताऊंगा, इसी तरीके से इंशाल्लाह हम चलेंगे, और उम्मीद करूंगा कि आपको इंशाल्लाह अच्छे से ये सारे रूल्स भी आ जाएंगे और आप कुरान पाक को इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तजवीद के साथ पढ़ सकेंगे। तो इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 से 4 सेकंड लंबा करेंगे, क्योंकि छोटी मद को 2 से 3 सेकंड लंबा करते हैं, और उसके अलावा फिर मद्दा अलिफ मद्दा भी है, तो ये अलिफ मद्दा को एक सेकंड लंबा करेंगे तो ये 3 से 4 सेकंड हो जाएंगे। वाला इलाहा, लाम को 1 सेकंड, इसके ऊपर खड़ी जबर है, और जब लंबा करने वाले साइंस आएंगे तब आपने लंबा करना, उसके अलावा किसी जगह के ऊपर आपने लंबा नहीं करना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर हम लंबा करेंगे। आगे है इल्लल्लाहु, तो यहाँ पर अल्लाह का नाम ग्रीन है, यानी कि अल्लाह के नाम के अंदर जो लाम है उसको मोटा पढ़ेंगे। वजह क्या है कि अल्लाह के नाम से पहले जबर है यहाँ पर, ठीक है, तो अल्लाह के नाम से पहले जब जबर या पेश आए तो मोटा पढ़ेंगे, तो फिर इसको पढ़ेंगे इल को बारीक पढ़ेंगे, इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु, हु को लंबा नहीं करना, वल्लाहु,
یہاں پر بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گئی، یہاں پر بھی گرین کلر ہے، موٹا پڑھیں گے واللہ اکبر، اک کاف کے اندر صفت شدت بھی ہے اور ہمس بھی ہے۔ اگر آپ کو صفات کا ابھی تک نہیں پتا تو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر صفات کی ویڈیوز کی پوری ٹیوٹوریلز پڑھی ہیں، تو وہ وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صفات کا جاننا بہت ضروری ہے، مخارج اور صفات کے کہاں سے حروف پڑھے جاتے ہیں اور ان کے اندر کون سی صفات رہتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ تو کاف کے اندر صفت شدت بھی رہے گی اور صفت ہمس بھی رہے گی۔ تو پہلے صفت شدت آئے گی اک، اور ہمس کریں گے تو سانس جاری رہتا ہے ہمس میں، اک اک باؤ اک باؤ۔ تو را کو موٹا پڑھیں گے، جب رکیں گے تو را کے اوپر پیش نہیں پڑھیں گے، یہاں پر جزم آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اک باؤ واللہ اکبر واللہ اکبر۔ آگے ہے ولا حول، ولا یہاں پر پھر الف آ گیا، الف سے پہلے زبر ہے، لمبا کریں گے ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ۔ حو، حو کے اوپر یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ اگر واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر واو لین ہوتا ہے، اس کو نرم پڑھتے ہیں۔ اگر واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو پھر وہاں پر واو مدہ ہوتی ہے، وہاں پر لمبا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لمبا نہیں کریں گے بلکہ نرم پڑھیں گے۔ والا، لام کو لمبا کریں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ ولا حول ولا حول ولا قوت، قاف کو موٹا پڑھیں گے، واو کے اوپر شد ہے، تھوڑی سا اسٹرونگ پڑھیں گے۔ والا اور لام کے آگے الف ہے یہاں پر، اور الف سے پہلے پھر زبر آ گئی تو یہاں پر بھی 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ والا قوت ولا قوت، قاف کو زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے پہ لگے گی تو قاف ادا ہوگا، قاف یعنی یہ نقطوں والا قاف، قوت۔ آگے ہے الا، یہاں پھر الف سے پہلے زبر آگے لمبا کریں گے، الا الف مدہ ہے۔ باللہ، تو اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گئی تو اللہ کا نام باریک پڑھیں گے۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر باقی جو یہ دیکھیں جو اللہ کے نام گرین ہیں ان سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، اس لیے اللہ کا نام گرین نہیں ہے بلکہ اس کو لائٹ پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ باللہ، باللہ، ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ علی، یہ عین ہے تو عین اور ہا میں سم ٹائم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو عین کی شیپ اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں۔ علی، علی، عظیم، عظیم، وا کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور اس کے بعد یا ہے، یا کے مدہ ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر۔ تو جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوتی ہے اور وہاں پر بھی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور جب یہاں پر میم کے اوپر رکیں گے تو زیر ختم ہو جائے گی، یہاں پر جزم آ جائے گی، تو پھر پڑھیں گے عظیم، عظیم۔ تو اس کلمے کو دوبارہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، والحمد للہ، ولا الہ، ولا الہ الا اللہ، الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله
إلا بالله العلي العظيم علی العظیم. تو اب پورا کلمہ میں خود سے پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترجمہ: اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے. تو امید کرتا ہوں یہ کلمہ آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا. اگر اس کلمے میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہے اس کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ وہ ویڈیو آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور اس کے نیچے کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں، اور تاکہ ہم اپنی جو بھی آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے اندر امپروو کر سکیں ان کو، تاکہ کچھ چیزیں رہ جائیں تو ان کو بھی اس کے اندر ایڈ کریں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر کلمہ نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.